नमस्कार। हमारे देश का वातावरण पूरा राममय हो चुका है, परंतु राम के ऐसे आदर्श क्या थे जिनकी वजह से राम पूरे पृथ्वी पर हर जगह राम का नाम था। और आज के युग में भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो वह कैसे संभव है बिना राम के आदर्शों पर चले हुए। तो आज हम राम के आदर्शों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राम कैसे पुत्र थे, देखिए। राजा दशरथ ने उन्हें कभी अपने मुख से यह आज्ञा नहीं दी थी कि वह वनवास को जाएं। राम ने अपने पिता की हालत को देखा, कैकेयी ने उन्हें सब कुछ कह दिया और राम को अपने पिता पे विश्वास था कि यदि उन्होंने वचन दिया है तो वह धर्म के आधार पर ही होगा, क्योंकि उनके पिता ने सदा धर्म का ही आचरण किया था। और राम यह बात समझ रहे थे कि उनकी पिता की जो स्थिति है वह कैसी है। वह नहीं चाहते कि उनका प्रिय पुत्र राम वनवास जाए, वह बिल्कुल नहीं चाहते। वह इस बात के लिए तो मान गए हैं कि राज जो है वो भरत को मिल जाए, परंतु वो अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास कैसे देख सकते हैं। राम इस स्थिति को देख रहे हैं, कैकेयी उनसे सब कुछ कहती है। भरत ने ये दशरथ जी ने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम वन को जाओ, परंतु राम समझ जाते हैं अपने पिता की बातों को, और एक आदर्श पुत्र के नाते वह ये जानते हैं कि जो इस वचन का आधार है वह सत्य है, वह धर्म है, और पुत्र होने के नाते अपने पिता को ऋण से उऋण करना उनका दायित्व है। तो कितनी खूबसूरत बात है ये। यह राम के एक आदर्श पुत्र होने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कैकेयी उनसे जब कहती है कि तुम वनवास के लिए चले जाओ, और इसीलिए राजा दशरथ की यह हालत हुई है कि मुझे ये 2 वर चाहिए, तो उन्हें वो तुरंत मान जाते हैं राम। परंतु देखिए, एक पुत्र की भावना। वह अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि माँ, मुझे बस आपसे इसी बात की शिकायत है, इस बात की कोई शिकायत नहीं कि आप मुझे वन भेज रहे हैं या भरत को राज दे रहे हैं, मुझे इसका कोई किसी बात की शिकायत नहीं है। परंतु मात्र इतना छोटी सी बात थी, इसके लिए आपको पिताजी को कहने का क्या आवश्यकता थी। आप मुझे ही बोल देते, आप मुझसे ही कह देते, मैं तो भरत को खुशी खुशी राज दे देता। तो यह देखिए सरलता। और राम ने कभी कैकेयी को इसका दोषी नहीं बनाया, है ना। राम ने कभी नहीं कहा कि यह दोष कैकेयी का है, जबकि लक्ष्मण ने स्वयं, भरत ने, शत्रुघ्न ने, किसने, अयोध्या के सभी नागरिक, सभी लोग कैकेयी को दोषी ठहरा रहे थे, और कैकेयी का कहीं दोष भी था। परंतु राम ने कैकेयी को कभी दोषी नहीं माना। किसको दोष दिया राम ने इसे कहा दैवीय विधान, देवता की मर्जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आज से पहले कैकेयी माता ने कभी ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया था जिस पर थोड़ी सी भी शंका हो, और यदि उस उच्च स्त्री के मुख से ऐसी कोई बात निकली है तो वह कुछ देवता का ही विधान होगा। उन्होंने कभी कैकेयी को दोष नहीं दिया। यह एक पुत्र की सरलता देखिए। कौशल्या उनसे बहुत, एक तरह से कह लीजिए कि वह बहुत शोक में थी, क्योंकि उनका पुत्र जा रहा था। वह रोकती हैं कि यदि तुम अपने पिता की बात मान सकते हो तो अपने माता की क्यों नहीं। और तब राम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, राजा दशरथ की यह हालत है, अब दशरथ को आपकी आवश्यकता है, आप अपना धर्म निभाइए। तो यह आदर्श पुत्र को उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद चलते हैं और देखते हैं एक भाई के रूप में। अब भाई के रूप में राम के बारे में क्या कहना। जहाँ जहाँ लक्ष्मण ने या शत्रुघ्न ने, जब भी राम ने भरत के बारे में कभी भी किसी के मुख से कुछ भी सुना, तो राम ने उसे ठीक किया कि, और कभी भरत पर शंकित नहीं हुए। यहाँ तक कि वह जब जा रहे थे वनवास, उनको भरत की चिंता थी। वह कहते हैं कि मुझे भरत की चिंता हो रही कि जब वो यहाँ आएगा और देखेगा यह सब तो उस पर क्या बीतेगी। तो उनके कोमल हृदय को देखिए, उनका सब कुछ चला गया है,
परंतु फिर भी वो भरत को लेकर इतने से भी शंकित नहीं है, बल्कि चिंता में है भरत को लेकर। और जब जब लक्ष्मण ने दोष लगाया है भरत पर, तब तब राम ने उन्हें समझाया है कि यदि तुम भरत को कुछ भी कहते हो या तुम्हारे लिए भरत के लिए तुम्हारे मन में यदि कोई भी दोष आता है तो मैं समझूंगा वो मेरे लिए आया है। और कई बार उन्होंने लक्ष्मण को रोका है अधर्म से, जो एक बड़े भाई का दायित्व होता है। और राम और भरत, राम का भरत का प्रेम तो भरत मिलाप में अटूट ही है। तो किस प्रकार से वह विचलित हो जाते हैं भरत की अवस्था को देखकर, कि उनका शरीर कितना कमज़ोर हो गया है, वो मन से कितने कमज़ोर हैं, और तब वो कितने अधिक गहराई से सब जीवन की बातों को, आध्यात्मिक बातों को अपने भरत को समझाते हैं और चरण पादुका लेकर भरत वापस जाते हैं। इसके बाद देखिए राम एक पति के रूप में, तो शायद इससे खूबसूरत प्रेम तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि जब उन्होंने सीता को वो जो वचन दिया उसे निभाया। वचन की महत्ता कोई राम से सीखे, और प्रेम क्या होता है यह आप सब जानते हैं। सीता के लिए राम ने क्या क्या नहीं किया। इसके बाद हम आते हैं राम एक मित्र के रूप में। केवट, राम ने कभी किसी को भी कभी भी कुछ, कोई भी जाति धर्म के आधार पर कभी भी किसी को छोटा नहीं समझा। राम एक बहुत ही अच्छे मित्र थे केवट के, गुह के, और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी मित्रता को निभाया। राम एक शासक के रूप में, हम जानते हैं कि राम राज्य की बातें हम अभी भी करते हैं, तो राम के राज्य में अयोध्या कितना सुखी था, कितना समृद्ध था। अयोध्या में कोई भी शोक वाली घटनाएं नहीं होती थी। और यह संभव है, यह संभव इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि जब हम सभी एक पवित्र मन से, उच्च चेतना के लिए पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा अवश्य होता है। जब व्यक्ति का हृदय साफ होता है और सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और साफ मन से अपने अपने कर्म करते हैं, तो वह सफलता की ओर ले ही जाता है। और इसीलिए राम चाहे एक पुत्र के रूप में हो, राम चाहे एक शासक के रूप में हो, राम चाहे एक मित्र के रूप में हो, राम चाहे एक भाई के रूप में हो, राम चाहे एक प्रेमी के रूप में हो, राम ने हर रूप में आदर्श स्थापित किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस ऐसे आदर्श पर हम चलने का प्रयत्न तो अवश्य करें। राम का पथ इतना आसान नहीं है, क्योंकि राम के पथ में चलना, कह सकते हैं कि आपको बहुत यातनाएं सहनी पड़ेंगी, परंतु इन्हीं यातनाओं को सहने के बाद ही राम मिलेंगे। तो हमेशा यह कोशिश करें हम सभी कि हम राघव के, हम राम के पथ पर चल के इस पूरी सृष्टि को इतना खूबसूरत बनाएं कि राम राज्य वास्तव में राम राज्य हो और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।